हमने क्या क्या बात कर लिया अभी तक? हमारी बात हुई कार्बन एक नॉन मेटल है, बात कर लिया। टेट्रावेलेंट है, हाँ टेट्रावेलेंट है क्योंकि वैलेंसी 4 होती है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हाँ बनाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन में, हाँ है, क्योंकि कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हुए एक लंबी चैन बनाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। आइसोमेरिज्म शो करता है, हाँ बिल्कुल करता है, कार्बन आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि कार्बन कंपाउंड के एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो या दो से अधिक अलग अलग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन कंपाउंड, एक सेम कार्बन कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंट टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कार्बन कंपाउंड के, तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म शो करता है। आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो पॉलीमेरिज्म होगा। कॉम्प्लेक्सिटी पे हमने बात कर रखी है, पॉलीमेरिज्म पे बात करते हैं। क्या है पॉलीमेरिज्म? पॉलीमेरिज्म समझने के लिए पहले हम डेफिनेशन देख लें कि पॉलीमेरिज्म का डेफिनेशन है क्या, उसके बाद एग्जांपल हम देखेंगे, लेके देखेंगे एग्जांपल कि वाकई पॉलीमेरिज्म जैसी प्रॉपर्टीज दुनिया में है भी या नहीं है, सिर्फ थ्योरी की बात है नहीं, देखेंगे एग्जांपल देखेंगे हम। है क्या पॉलीमेरिज्म? एक ही एम्पिरिकल फॉर्मूला के द्वारा दो या दो से अधिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना हम पॉलीमेरिज्म कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड और स्ट्रक्चर बाय सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक एम्पिरिकल फॉर्मूला के द्वारा दो या दो से अधिक कंपाउंड को या स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना पॉलीमेरिज्म कहलाता है। डेफिनेशन लिखना हो तो बड़े आसान सा डेफिनेशन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ the representation of two or more than two structure by same empirical formula is called, इसी को क्या कहेंगे हम? इसी को कहेंगे पॉलीमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को तो कहेंगे भैया पॉलीमेरिज्म हो रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। हमने कहा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड, दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना किसके द्वारा? एक ही एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा, सेम एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा, उसको हम पॉलीमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो हमें ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला समझने से पहले हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस देख लें भाई, क्योंकि हम डिफाइन करेंगे, अभी वो वर्ड यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो पहले एग्जांपल देखने से पहले हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस थोड़ा सा हम डिफाइन कर लें और अपना जो डाउट है उसे हम क्लियर कर लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, इन दोनों में थोड़ा सा हम डिफाइन कर लें तो हमें ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। फिर हमें समझ में आएगा कि भैया ये मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला नाम की चीज भी दुनिया में है। हाँ है। एम्पिरिकल फार्मूला को अगर मैं बताऊं तो एम्पिरिकल फार्मूला कुछ नहीं है, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करना मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। फिर से हमने बताया, आपको अगर समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बताता है।
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको बताएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के सिंपलेस्ट रेशियो को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या बताता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर, मतलब किसी मॉलिक्यूल में एटम की एक्चुअल संख्या क्या है, एग्जैक्ट संख्या क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, मैंने कहा भैया ग्लूकोज नाम की चीज दुनिया में है, तो इस ग्लूकोज नाम की चीज का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। एग्जांपल जैसे मैंने कहा, एग्जांपल हम ले लें, तो एग्जाम्पल की बात करूं तो हमने कहा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। तो अब ये देखें कि हमने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स की एक्चुअल संख्या को बताएगा। तो ग्लूकोज में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इनका एक्चुअल नंबर क्या है ये कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कितना है? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। भाई देखिए अब क्या बताया ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या करेगा? किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ simplest whole number ratio of atoms, the representation of simplest whole number ratio of atoms present in a molecule is called empirical formula। इसी को कहेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर को हम मॉलिक्यूल फार्मूला, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। चलो जैसे इस ग्लूकोज को ही ले लें, अब मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, तो क्या करेंगे? इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को हम लिख दें, हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। तो चलो एग्जांपल देख ले, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। हमने कहा एम्पिरिकल, इसको फॉर्मूला का था, एग्जांपल जैसे मैंने लिया। अब मुझे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो पहले हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख ले, C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? मैंने कहा एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएगा। तो इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम, कितने एटम प्रेजेंट हैं? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मुझे इस ग्लूकोज में 3 टाइप के एटम दिख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इन तीनों एटम के सिंपलेस्ट रेशियो को आप लिख दो, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया ग्लूकोज का। तो क्या होगा सिंपलेस्ट रेशियो? भाई अगर इसको हम काटें, तो अगर इसको हम काटें, ये देखें, किसी एक ही संख्या से काटना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा, भाई सिंपलेस्ट रेशियो ही तो निकालेंगे ना, 6 1 जा 6। तो ये देखें क्या मिला हमें, CH2O। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला
ऑफ ग्लूकोज। हमने कुछ भी नहीं किया एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने में, हमने क्या किया, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम प्रेजेंट है उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, अब मुझे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला लेना है, प्राप्त करना है, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, लिख दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। चलो एक दूसरा एग्जांपल जैसे ले ले, सपोज ये कोई एटम है C10H20O40, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैं कहूं कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मतलब इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम का सिंपलेस्ट रेशियो आप निकाल लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया। तो चलो सिंपलेस्ट रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो, भैया ये निकलेगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो। आप काटना शुरू करो, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20 एंड दिस इज 20। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो आप ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला, किसका, इस मॉलिक्यूल का ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला। हमने क्या किया, हमने किया इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, ये मिला हमें, और यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब आप इसको काटेंगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 5 केसेस कटेगा क्या, देख लो, अगर शायद कट जाए, हाँ कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ये CH2O4, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये इसका एम्पिरिकल, और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये देखिए सिंप्लीफाई हो गया। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है किसका, इसका, ओके। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये निकला, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा सिंपलेस्ट रेशियो एटम्स का। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब आते हैं हम अपनी टॉपिक पर। अब हमें पॉलीमरेज्म अगर समझेंगे तो हमें ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। हमने कहा पॉलीमरेज्म द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर बाय सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड पॉलीमरेज्म। एग्जांपल अगर देखें तो बढ़िया समझ में आएगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले ले एग्जांपल, एक तो बेंजीन ले लेते हैं और दूसरा एसिटिलीन ले ले। इसी एसिटिलीन को हम इथाइलीन भी कहते हैं, ये बात आप याद रखोगे। हमने 2 अलग अलग कंपाउंड ले लिया। अगर बेंजीन का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो हमें ये मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर एंड दिस इज H। बेंजीन का तो अगर देखा जाए तो ये क्या दे रहा है, C6H6 दे रहा है। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H6, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर एसिटिलीन का देखें तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा ठीक है, ये एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। बेंजीन का क्या हमने निकाला, बेंजीन का हमने, ये तो स्ट्रक्चर हमने बना दिया बेंजीन का। इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो तो हम यही तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C6H6। और एसिटिलीन का हमें लिखना हो तो एसिटिलीन का क्या लिखेंगे, लिखेंगे C2H2। देखिए ये 2 कार्बन, एसिटिलीन में कितने कार्बन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। इस बेंजीन में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हमने 6 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन हमने लिख दिया।
अब जरा सा इसका इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकालो। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमने अभी क्या बताया, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो आप निकाल लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया। तो इस मॉलिक्यूल में दो एटम है, एक कार्बन और हाइड्रोजन, अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो आप निकाल लो। ये देखो यही तो निकलेगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, इसका मतलब आया क्या, CH आया। देखिए इस मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उनका सिंपलेस्ट रेशियो ये मिल गया हमें, CH। अब इसका भी देख लेते हैं, इसका क्या आएगा भाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, भाई 2 से लिया, 2 से ये दोनों कट गए, ये देखो CH। दिख क्या रहा है हमें, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है। CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन आल्सो। मतलब CH बेंजीन का भी एम्पिरिकल फार्मूला निकला और एसिटिलीन का भी या इथाइलिन का भी एम्पिरिकल फार्मूला निकला। इसका मतलब हम CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला, CH इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड एसिटिलीन, इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला है। देखिए दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब एक ही एम्पिरिकल फार्मूला से हम बेंजीन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और एसिटिलीन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने पॉलीमरेज में बताया क्या, हमने यही तो बताया था, सेम एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा दो या दो से अधिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना, दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना पॉलीमरेजिज्म कहलाता है। देखें ये एक ही एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा, CH के द्वारा हम क्या करेंगे, CH के द्वारा हम बेंजीन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और एसिटिलीन को भी CH से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब यहां पर कार्बन कंपाउंड पॉलीमरेजिज्म में भी शो करता है, पॉलीमरेजिज्म में भी शो कर रहा है। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। अगली क्लास जब होगी हमारी तो 2-3 प्रॉपर्टी और बची हुई है, हम उसमें बात करेंगे। वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।